नमस्कार, नील्स डिवाइस में आज आपके साथ आपके पास लेकर के आई हूँ आंवला नोमी से जुड़ी हुई रोचक बातें। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं कैसे करें आंवला नवमी का व्रत। कुछ भी ना हो तो भाव से ही कैसे कर सकते हैं आंवला नवमी का व्रत और कैसे कर सकते हैं भगवान विष्णु और शिव को एक साथ प्रसन्न। आंवला नवमी जो है कार्तिक मास में नवमी के दिन पड़ती है और ये वैशाख महीने की जो अक्षय तृतीया होती है उसी के जितनी फलदायी और पुण्य प्रताप देने वाली होती है। और पूजा पाठ जप दान जो भी कुछ हम करते हैं उसका हमारा जो है अटल पुण्य माना जाता है, अटल जप माना जाता है। इसी तरीके से आंवला नवमी के बारे में भी कथा है। आज पूजा के टाइम पर मैंने देखा कुछ लोग दूसरों की थाली में देखकर परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास ये सामग्री नहीं है तो हमारी पूजा नहीं लगेगी। अरे पूजा भगवान भाव से लेते हैं और भाव से ही आपके समझ जाते हैं कि अगर आपके पास किसी चीज़ की पूजा में कमी भी हो रही है तो उसको समझ लेते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी भाव कर लिया ना कि आज भगवान मैं इस चीज़ को नहीं ला पाया या नहीं ला पाई, तो वो समझ लेते हैं उस भाव को। यहाँ पर आप अपने मन को मैला बिल्कुल भी ना करें और जो भी सामग्री आपके पास है उसी के साथ आप पूजन करें। पूजन में विशेष ध्यान रखा जाता है कि बहुत से लोगों को देखा है घर पे आंवले की डंडी मंगा लेते हैं और उसका पूजन करते हैं, तो ये गलत है। आंवले की डंडी कभी घर पे मंगा के पूजा नहीं करनी चाहिए। बेहतर होगा कि आप पास किसी नर्सरी से 2-4 दिन पहले एक पौधा मंगा लें, छोटा सा पौधा मंगा लें, तो उसकी पूजा करें जड़ सहित जो पौधा होगा, क्योंकि जड़ में और तने में पत्तों में सभी में अलग अलग इसमें वास बताया गया है, विष्णु भगवान का, शिव भगवान का, माता लक्ष्मी का। तो जब हम टहनी को उखाड़ते हैं पूजा करने के लिए या काट के लाते हैं तो उसका दोष लगता है हमें कि जैसे हमारी कोई भुजाएं काट ले तो हमारे दर्द होता है ना, उसी तरीके से। और फिर पूजा के बाद भी हम उसको सुरक्षित नहीं रख पाते। पूजा के टाइम तक तो उसी में सारे देव विराजमान दिखते हैं और पूजा होने के बाद अक्सर देखा है कि गमले में से भी उखाड़ के फेंक देते हैं, तो वो दोष माना जाता है। इसलिए पौधा लाएं, कोशिश करें आपके आसपास मंदिरों में कहीं भी आंवले का पेड़ हो उसके नीचे आप बैठकर पूजा करें। वो पूजा ज़्यादा फलदायी होती है। जड़ सहित जो वृक्ष होता है तो अच्छे दूध से सींचा जाता है आंवले की जड़ को और पूजन किया जाता है कच्चे सूत से, दीपक से, रोली मोली चंदन से। और विशेष रूप से मान्यता है, आजकल तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के कोई पूरा खाना बना सके, तो आप अपने घर से बना के उस खाने को ले जा सकते हैं। और मुंह जुटा करना बोलते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा सा चाहे खाएं लेकिन मुंह जुटा के जरूर आए। खाना ना ले जाएं तो कुछ मीठा ही जो आप प्रसाद में ले जा रही है तो अलग से कुछ अपने लिए भी रख के ले जाएं और उससे मुंह जुटा कर ले, तो वही प्रताप माना जाता है। और यदि खाते वक्त मान्यता है ऐसी कि आंवले के पेड़ से कोई आंवला या आंवले का पत्ता अगर आपकी थाली में गिर जाता है तो वर्ष भर के लिए बहुत उत्तम स्वास्थ्य आपका रहने वाला है और धन धान्य से परिपूर्ण होने वाले हैं। तो अपने मन में छोटी छोटी चीज़ें ना लाएं, क्योंकि इसी के ऊपर मैं एक कथा भी सुना देती हूँ कि एक व्यापारी था और उसकी पत्नी को संतान नहीं होती थी, तो बहुत दुखी रहते थे बेचारे दोनों और उपाय जानने की कोशिश करते थे कि हम क्या ऐसा उपाय करें जिससे हमारे संतान प्राप्ति हो। तो किसी ने बताया कि एक बच्चे की बलि अगर आप दे दोगे तो उससे जो है आपके घर में संतान प्राप्ति होगी। तो जो लेडीज़ थी उसके मन में तो विचार आ गया कि ठीक है मैं ऐसी पूजा कर दूंगी, मगर व्यापारी जो था उसने अपनी पत्नी को डांटा और कहा कि अपनी गोद भरने के लिए हम किसी की गोद सुनी नहीं कर सकते, चाहे वो पशु ही क्यों ना हो। कभी कभी कह देते हैं ना कि पशु की बलि दे दें, इस पशु की बलि दे दें, तो पशु में भी जान है तो उसकी बलि हम नहीं दे सकते।
व्यापारी जो था अपने कार्य में लीन हो गया और व्यापारी की पत्नी जो थी उसने बच्चे की बलि दे दी और बलि देने के बाद वो बहुत बीमार पड़ गई। तरह तरह के रोग उसके शरीर में लग गए, जिससे वो दिन प्रतिदिन बहुत परेशान रहने लगी। जब वो परेशान रहने लगी, व्यापारी से उसका दर्द देखा नहीं गया। उसने कहा एकदम से क्या हो गया जो इतनी बीमार हो गई। तो पत्नी ने अब अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पति को बताया कि पतिदेव, मैंने ना जो बच्चे की बलि दी है उसी से मैं बीमार पड़ी हूँ। मैंने एक जाने में बलि दे दी है तो मैं बीमार पड़ी हूँ। यही कारण है उसका कि मेरा पाप जो है मेरे शरीर पर फूट के आ रहा है। तो व्यापारी जो था क्या कहता, पत्नी का दुख भी उससे नहीं देखा गया और उसने फिर से कोशिश की कारणों को जानने की कि मेरी पत्नी पहले की तरह स्वस्थ कैसे हो। तो उसको बताया गया कि आपकी पत्नी यदि वृंदावन में जाके किसी तीर्थ स्थल पे जाके आंवले के वृक्ष की पूजा करेगी तो उसको जो है अपने पापों से मुक्ति मिलेगी। और ऐसा ही हुआ। व्यापारी अपनी बीमार पत्नी को लेकर के गया, उसने आंवला नवमी का व्रत किया। उसी दिन से ये आंवला नवमी का व्रत होने लगा और आंवला नवमी के नाम से ये प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि उस दिन वही दिन था जो आंवला नवमी का दिन अब मनाया जाता है, वही दिन था। और तभी से संतान की दीर्घायु के लिए महिलाएं इस व्रत को रहती हैं। इस व्रत में संतान के लिए ये व्रत किया जाता है। कहीं कहीं देखा जाता है कि सुहाग का सामान भी रखते हैं। ब्रह्मा विष्णु जी का, इसमें महेश जी का वास है, भगवान के लिए भी जनेऊ वगैरह रखते हैं। और दीपक तो हर पूजा में अभिन्न माना ही जाता है, दीपक के बिना पूजन नहीं होता। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, इसलिए दीपक के बिना कभी पूजन की कल्पना नहीं की जाती। धूप से हमारे देवताओं को, जैसे हम लोग ना इत्र लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को भगवान के लिए इत्र माना गया है। दूध होता है, कच्चा दूध, उससे उनका सींचन किया जाता है। तो इससे होता है कि जो पेड़ छोटा भी होता है तो अगर हम उसको सींचते हैं तो उससे वो बड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पुण्य प्रताप की होती हैं। आज के दिन की मान्यता है कि तुलसी जी के पौधे की जो मिट्टी होती है उसी मिट्टी से हमें थोड़ा सा अपने नहाने की बाल्टी में या मग में किसी में भी थोड़ा सा डाल के हम उसको अपने ऊपर, अपने शरीर पे उसको आ जाने दें, उससे नहा लें तो बहुत पुण्य का दिन होता है। इसके लिए भी एक माता लक्ष्मी जी की कथा है कि ऐसा नियम क्यों बनाया गया है। और कथा लक्ष्मी जी की ऐसे है कि एक बार माता लक्ष्मी जो है पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आई और भ्रमण पर जब वो गुजर रही थी जगह जगह से, तो उनके दिमाग में आया कि उन्हें विष्णु भगवान और शिव भगवान की एक साथ पूजा करने का विचार आया कि मैं शिव भगवान और विष्णु भगवान की एक साथ पूजा करूँगी। तो कैसे संभव हो सकता था ये, उन्होंने कहा कि आंवले का वृक्ष पड़ा रास्ते में, तो उन्हें पता था कि आंवले में शिव भगवान और विष्णु भगवान जो हैं आंवले के पेड़ में रहते हैं। तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं विष्णु भगवान और बेल से प्रसन्न होते हैं शिव भगवान। तो तुलसी और बेल दोनों का ही गुण आंवले में है। तो माता लक्ष्मी ने जो है आंवले के वृक्ष की पूजा की। पूजा में 108 परिक्रमा की जाती हैं। कच्चे सूत को लपेटा जाता है। अगर किसी वृक्ष की आप पूजा कर रहे हैं, छोटा पेड़ है, तब भी 7 बार राउंड करके कच्चे सूत को आप टहनी पे लटका देंगे तो वो लपेटना ही माना जाता है। आंवले के पेड़ को विष्णु भगवान और शिव भगवान का प्रतीक चिन्ह मानकर माता लक्ष्मी ने पूजा की। शिव भगवान बहुत प्रसन्न हुए और आए और माता लक्ष्मी ने अपने हाथों से आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाया। शिव भगवान को और विष्णु भगवान को भोजन कराया और शिव भगवान इस पूजा से बहुत प्रसन्न हुए। और इसी दिन से, उस दिन भी आंवला नवमी का दिन था और इसी दिन से ये जो खाना खाने का प्रचलन है आंवले के पेड़ के नीचे, ये प्रचलन हुआ। और इस पूजा में माता लक्ष्मी ने जो पूजा की है, तो सौभाग्यवती जो स्त्रियां पूजा करती हैं उनको सुहाग का सामान इसमें पूजा में रखना होता है और पूरियों का बयाना निकालना होता है।
चुनरी चढ़ाती हैं कुछ महिलाएं इसमें। तो चुनरी को आप जो है चढ़ा के पूजा करके, जैसे किसी निर्जन स्थान पर पूजा कर रही है। कभी कभी होता है कि मंदिर में ना होके सिटी में बाहर जाके कहीं हमें आंवले का पेड़ मिलता है तो हम वहाँ पूजा करते हैं। तो आप सारी पूजा सामग्री ले जाएं और पूजा करके आराम से और सब समर्पण करके और फिर उस सामान को लेकर आ सकते हैं और किसी ब्राह्मणी को या अपनी सास को, ननद को, जो भी आपके मान्य पक्ष होते हैं उनको आप दे दें और इससे और उनके चरण स्पर्श करें, जिससे बड़ों का आपको आशीर्वाद मिले। तो इसी बहाने कहीं ना कहीं हम लोगों को बड़ों का आशीर्वाद भी मिल जाता है और हम अपनी परंपराओं से भी जुड़े रहते हैं। इस पूजा को बड़े नियम के साथ किया जाता है। जो कार्तिक व्रती होते हैं वो तो सुबह 4 बजे उठते हैं और उसी टाइम पूजा कर लेते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो सूर्य उदित होने से पहले आपको ये पूजा कर लेनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं हो पाता है तो भी मन मैला करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है प्रातःकाल स्नान करके अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के और पूजा का सभी थाल सजा के, सामान सजा के और पूर्ण श्रृंगार करके इस पूजा को किया जाता है। और 108 परिक्रमा दी जाती हैं। और इसमें अगर आप घर पे पूजा कर रहे हैं, गमले में लगा के पौधा पूजा कर रहे हैं आप लोग, तो आप इसमें आंवला रख लें। हरा आंवला जो आता है भारी तादाद में इन दिनों मिलने लगता है मार्केट में, तो पहले से आप खरीद के रख सकती हैं। आंवला काफ़ी दिन तक फ्रेश बना रहता है। तो 8 आंवले तो कम से कम ले ही लें, नहीं तो 11-21 जितने भी हों आंवले भी रख लें आप पूजा में। और उसके साथ जैसे हरा आंवला नहीं मिला है, कहीं कहीं मैंने बड़ा झगड़ा होते देखा है कि हरा आंवला ही ढूंढ के लाओ, मुझे भी कभी कभी नहीं मिलता तो सूखा आंवला भी, ये सब व्रत पूजा पाठ जो है ना वो हमारे आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। कि आयुर्वेद के अनुसार जब हम बहुत तला भुना सारा खाते रहते हैं ना, तो ये व्रत त्यौहार इसी के लिए बने हैं कि हम भूखे रहें और ऐसी चीज़ का सेवन करें जिससे हमारे जो अंदर का विकार है वो खत्म हो जाए, जिससे हम थोड़ा तीखा और बहुत अनहेल्दी चीज़ें खा लेते हैं ना, तो उन सब से निजात दिलाने के लिए ये चीज़ें हैं। इसीलिए आंवले का सेवन भी किया जाता है आप आज के दिन। ये तो सभी जानते हैं, आंवला आंखों की रोशनी बढ़ाता है, बालों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, पतले हो गए हैं, जो भी हैं, शाइन कम हो गई है, तो बहुत सारे, अगर गिनाने पे आ जाऊं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आंवले का भी गुण बहुत सारे हैं, आंवले के पत्ते में भी बहुत सारे गुण हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रथाएं जो हमारी जुड़ी हुई हैं वो इनका एक रीज़न ये भी है। तो 108 बार परिक्रमा करनी है और 108 नहीं कर पाए तो 8 परिक्रमा आप कर सकते हैं अगर बीमार हैं तो। पूजा जब भी हम करते हैं तो इसलिए करते हैं कि हमारे कष्ट, हमारे दुख, हमारी सारी जो जितनी भी परेशानियां हैं वो सब कट जाएं। तो यहाँ पूजा में ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपके पास पूजन की सामग्री पूरी हो ना हो, लेकिन आपका भाव बिल्कुल शांत हो। जो भी है आप उससे बहुत शांत मन से पूजा कर रहे हो, अपने मन में भाव में विचार रखते हुए। हरा आंवला, अगर आपको कच्चा आंवला नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप सूखा आंवला जो आता है वो आंवला भी मिल जाएगा आपको। सूखा आंवला ले लें, उसकी एक ढेरी बना लें। घर में चौकी लगाते हैं तो चौकी लगा लें। तिल जो है, आसन देना बोलते हैं ना कि किसी भी देवी देवता को हमें बिना आसन के नहीं बिठाना चाहिए। तिल का आसन देके विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी जी के साथ विराजमान कर लें और उसी के साथ तिल का आसन देते जाएं। गणपति बिठा लें, तिल का आसन दें, दीपक लगा लें, तिल का आसन दें, उसमें माता तुलसी को विराजित कर लें। मेरे पास तो चांदी की तुलसी माँ है तो मैं उनको रख लेती हूँ। अगर नॉर्मल नहीं होती हैं, जैसे गमला बड़ा होता है, तो आसन देते जाएं और पूजा की सारी सामग्रियाँ इकट्ठी कर लें। और अगर नहीं है तो एक कटोरी में सूखा आंवला लेके और उसे भी आप भाव से अर्पण कर दें भगवान के। भगवान नहीं खाने आते कि ये कच्चा है या सूखा है या गीला है। आपने कभी कभी देखा होगा कि जो लोग नियम पालने वाले होते हैं उन्हें ये मतलब नहीं होता है कि उन्हें कच्चा मिल रहा है या सूखा मिल रहा है। मेरे जेठ जी कच्चे आंवले को बिल्कुल एकदम काले पड़ जाते हैं, उनको देख के कोई खाएगा भी नहीं। मतलब जो जानने वाले हैं वही उनको पसंद करते हैं, नहीं तो बच्चे तो देख के ही भाग जाते हैं कि काला काला क्या हो गया है। तो वो उसको रात में ना पानी में डुबो के रख देते थे और सुबह उसको
अपने चबा चबा के खा लेते थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें अपना शरीर स्वस्थ रखना है तो हमें नाक मुंह नहीं बनाना है कि हरा ही चाहिए, काला नहीं चाहिए, पीला नहीं चाहिए। सुखा के आज जो है कोल्ड स्टोरेज है और सुविधाएं हैं कि आज 12 मासी सभी सब्जियां, सारे फल सब मिलते हैं। पहले क्या होता था कि पहले सीजन में ही फल और सब्जियां आते थे, तो मेरी दादी मम्मी भी सुखा सुखा के रखती थी सब्जियों को। और बहुत सी सारी जैसे मेथी हो गई और गोभी हो गई, इन सभी को जो अच्छी पसंद की सब्जियां होती थी उनको सुखा के रखा करते थे और बीच बीच में फिर उनको बनाने का जब भी टाइम होता था तो थोड़ा पानी में डाल दिया और वो गल जाती थी। तो इसी तरीके से आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो बस लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और पहली बार अगर आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देती रहती हूँ आप लोगों को जानकारियाँ, कैसी लगती है ये भी बता दिया करें। और कोशिश मेरी यही रहती है कि अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लोग मुझसे पूछते हैं बहुत सारी पूजाओं के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो अगर हमसे कुछ अच्छा हो पा रहा है, मैं भी सीखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ सीखी हुई हूँ, मैं भी सीखती हूँ। हाँ, फ़र्क इतना है कि मुझे उस जगह बड़ा आश्चर्य होता है कि एक उम्र गुजार देने के बाद भी लोगों को ज्ञान नहीं होता अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में, अपने पूजा पाठ त्योहार के बारे में। तो यहाँ पे थोड़ा सा कष्ट भी होता है और उसके कहीं ना कहीं कारण मेन हम ही होते हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें लगता है कि इंग्लिश मीडियम में अगर हमने बच्चे का एडमिशन करा दिया, बस हो गई तीसरी, हो गया हमारा काम पूरा, अब तो हमने इंग्लिश मीडियम में डाल दिया, बच्चा हमारा बड़े होके बहुत कुछ करेगा। बिल्कुल गलत है ये। बच्चा हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं या हिंदी मीडियम में पढ़ाएं, लेकिन अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति से उसको वंचित ना रखें। चाहे 5 मिनट ही सही, अरे सोते तो है ना साथ में, जब सोते हैं उसी वक्त बच्चों को महापुरुषों की कथाएं, कहानियां सुनाएं, अपनी फैमिली के बारे में बताएं, अपने जो हमारे पुरखे हुए उनके बारे में बताएं कि वो कितने सक्षम थे, कितने बलशाली थे, कितने वीर थे। तो उन सभी के बारे में बताएं तो बच्चों में इस तरीके से बल बढ़ता है, बच्चों में भी वही आचरण आता है, बच्चे भी उसी आचरण को करते हैं। तो यहाँ जब बुजुर्गों की, पितरों की बात आई है, तो इस पूजा में जो भी पूजा होती है, इन सभी पूजाओं में हमें जो है भगवान की पूजा से पहले अपने पितरों का ध्यान ज़रूर कर लेना चाहिए। और जब हम जल चढ़ाते हैं और दूध अर्पित करते हैं तो अपने पितरों का नाम भी ज़रूर ले लेना है हमें, कि पितरों के नाम का भी हम इसमें जल दे रहे हैं। और मेन जो मंत्र है तो वो है ओम धात्रेयाय नमः, ओम धात्रेयाय नमः, ओम धात्रेयाय नमः। इस तरीके से धात्रेय नमः करके आप 11 बार भी अगर मंत्र बोल देंगे इसका तो बहुत फ़ायदा होता है और आपकी जीभ साफ हो जाती है। कुछ लोग ना बात करते में एकदम से ज़ुबान लड़खड़ा जाती है, बोलना कुछ चाहते हैं, मुंह से निकल कुछ जाता है। तो ये हमारे जो मंत्र होते हैं ना, ये जो छोटे आधे सब जो शब्द होते हैं, ये हमारी जीभ को ना एकदम क्लीन बनाते हैं, बिल्कुल एकदम लचकदार बना देते हैं हमारे शब्दों को। तो इनका हमें रोज़ पाठ जरूर कर लेना चाहिए। दूसरा मंत्र है कुछ भी ना है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के मंत्र से, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा है तो इस मंत्र से भी आप जब सींच रहे हैं जल से और दूध से, है ना, तो इससे ये मंत्र बोलते जाएं। बिना मंत्र के किसी भी भगवान को जो है जल नहीं दिया जाता है। जल सूर्य भगवान का हो तो नॉर्मल है, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः बोल के आप दे सकते हैं। शिव का और विष्णु भगवान का वास है तो आप शिव जी का मंत्र भी बोल सकते हैं। शिव जी के मंत्र से भी आप जल अर्पण कर रहे हैं तो शिव जी का मंत्र भी जरूर बोल लें। और इसी तरीके से दूसरी कहानी है कि एक राजा थे, बहुत प्रतापी दानी राजा हुआ करते थे और 1.25 मन सोने के आंवलों का दान करके ही वो भोजन ग्रहण किया करते थे। उनके बेटे ने देखा
तो उसकी दुर्बुद्धि ने कहा कि महाराज आप इस तरीके से दान देंगे तो हमारा तो राजकोष ही खाली हो जाएगा। और ये बात सुनकर जो है बेटे की राजा को बहुत दुख हुआ और अपनी महारानी के साथ राजा जो थे वो जंगल में निकल गए। और जंगल में भटकते भटकते उन्हें एक कुटिया मिली। उस कुटिया में उन्होंने आश्रय लिया, बट उनके खाने पीने का कोई साधन नहीं था। और राजा ने प्रण भी ले लिया था कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं अपने प्रण को कैसे तोड़ दूं, मैंने जो नियम लिया था उसको कैसे तोड़ दूं। तो 7 दिन जब राजा को भूखे हो गए तो भगवान विष्णु को जो तरस आया। और भगवान विष्णु जो है अपने भक्तों से बड़ा प्रेम भाव रखते हैं। उनका कोई भी भक्त अगर दुखी होता है तो भगवान विष्णु सहन नहीं कर पाते इस चीज़ को। और उन्होंने कहा कि जब इस भक्त ने हमारा इतना बड़ा जो प्रण लिया है और इतने वर्षों मेरी सेवा की है, मेरी मन लगा के पूजा की है, तो मैं आज इसको इतने बुरे हालातों में कैसे देख सकता हूँ। और अगर मैंने इसकी मदद नहीं की तो इसका पाप मुझे लगेगा, मेरी पूजा कोई भी संसार में नहीं करेगा। तो भगवान विष्णु ने जो है उस कुटिया के बाहर बहुत एकदम से सुंदर आलीशान नगरी बसा दी। और सुबह जब राजा की आंख खुली और राजा ने कुटिया के बाहर आकर देखा तो बड़े ऊंचे ऊंचे हरे हरे पेड़ लगे हुए थे और उस पर गोल गोल आंवले लगे हुए थे। राजा ये देखकर चकित हो गए और उन्होंने अपनी रानी को बोला कि रानी ये हम किस देश में आ गए। तो रानी बोली सब प्रभु की लीला है महाराज, आप आंवलों का दान कीजिए और अपना प्रण तोड़िए। तो महाराज ने जो था आंवले का दान किया। और कहाँ सोने का दान करते थे तो महाराज ने जो है आंवले का दान किया। और बहुत सुंदर नगरी थी, सभी लोगों ने अच्छे अच्छे भोजन बनाए, सभी ने पूजा पाठ की। यही नवमी का दिन था और इसी नवमी से आंवला नवमी ये पड़ गई। बहुत सारी हमारी पुरानी कथाएं हैं जिनके आधार पर हमारे व्रत त्यौहार जो है स्टार्ट हुए हैं। उन लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति और धार्मिक दृष्टिकोण को महत्व देने के लिए और हम लोगों को समझाने के लिए कि ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए, ऐसे ऐसे प्रतापी महापुरुष हुए हैं हमारे देश में कि जिनको हम अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं और हमें करना भी चाहिए। इधर जो था उसके राजा के राज में उसका बेटा और जो बहू थे उनका जो आंवला का अपमान किया था, आंवल पूजा का जो अपमान किया था राजा के बेटे ने, उस कारण पूरा राजपाट उसका छिन गया और बहुत मोहताज हो गया हर सुख के लिए, हर खाने पीने के लिए। और वो भी अपना देश जो है छोड़ के निकल गया। जब देश छोड़ के निकला तो जंगल में भटकने लगा। भटकते भटकते उसने देखा कि एक बहुत सुंदर नगरी बसी हुई है, आंवला ही आंवला चारों तरफ उसमें दिख रहा है। आंवले के पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, तो बहुत ऊंचे ऊंचे विशाल पेड़ होते हैं। तो जो था राजा का बेटा और उसकी पुत्र वधू, तो वो जो है वहाँ पर उस राज्य में आ गए और उस राज्य में बहुत लोग रहते थे। तो उन्होंने अपना दुख सुनाया तो रानी ने जो है उन दोनों को अपने यहाँ सेवा पे लगा लिया। एक दिन पुत्र वधू जो थी अपनी सास के सर में तेल लगा रही थी, तेल लगाते चोटी बांध रही थी। देखा कि पीठ पे सासू माँ के जो है मस्सा था। वो बहू बिलक बिलक के रोने लगी। तो रानी ने पीछे मुड़ के देखा, बोली क्यों बिलक बिलक के रोती है। तो बहू बोली कि ऐसा ही मस्सा मेरी सासू माँ की पीठ पे था। हम लोगों ने अपने सास ससुर के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। मेरे ससुर जी महाराज सवा मन सोने के आंवलों का दान करते थे और तब भोजन ग्रहण करते थे। हमारी मत बुद्धि से बुद्धि जो हमारी भ्रष्ट हो गई थी उसके चलते हम लोगों ने उन्हें देश निकाला दे दिया। और आज उन्हीं के शाप से हम भी अपने घर से बेघर हो गए हैं। सासू ने अपनी बहू को पहचान लिया और उसी समय उसको गले लगा लिया। समझाया कि बेटा दान पुण्य करने से हमारा धन बढ़ता है ना कि घटता है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, धार्मिक पूजा कृत्य में धन को लगाना चाहिए। उस दिन से वो जो परिवार वाले थे एक साथ रहने लगे और आंवला नवमी का पूजन करने लगे। और बहू ने
प्रार्थना की कि हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे ही सब कथा कहने सुनने वाले का सत रखना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। तो यहाँ मैंने आप लोगों को आंवला नवमी के बारे में बता दिया है। आंवला नवमी की पूजा मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत जल्दी मैं पूजा की थी। मुझे बहुत सारी पूजाएं करनी होती है तो उसमें बहुत टाइम चला जाता है मेरा, और वीडियो शूट करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। एक एक चीज़ को अगर हम शूट करते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। जो 1 घंटे की पूजा होती है वो 2-3 घंटे में हो पाती है। तो अभी मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है, ओनली अपने मोबाइल से अपने हाथ में पकड़ के ही मैं ये सारे वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। तो इसलिए आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। और आंवला पूजा की जो भी विधि है मैंने आपको बता दी है। और हाँ, चलते चलते बताऊंगी कि कार्तिक स्नान करने वाले बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप पूरा महीना कैसे कर लेती हो। तो बहुत छोटा सा तरीका इसका ये है कि जो पूरे महीने स्नान नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो वो ये जो 5 दिन एकादशी से लेके पूर्णिमा तक के जो 5 दिन आ रहे हैं, इसमें आप वही कार्तिक का नियम लेंगे और स्नान करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो आपके पूरे महीने के कार्तिक का व्रत माना जाएगा, जिसको पचभीकू भी बोलते हैं, कोई पचवीका बोलता है। तो 5 दिन का व्रत ये माना जाता है। इसी के साथ लेती हूँ मैं विदा। बाय बाय, टेक केयर।